हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपका जो बच्चे और बचपन है डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो काम आता है आपका पेपर फर्स्ट, उसमें बचपन जो आपकी फर्स्ट यूनिट आती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके बारे में विचार करूंगा। तो अच्छे तरीके से इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है, मतलब कि आपने ना पहले देखा होगा ना इसके बाद में देखने की आपको जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सभी चैनलों के मुताबिक हम आपको डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सभी से एक बेहतरीन तरीके से, यानी कि हम एक बेहतरीन क्वालिटी से आपको डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ना कि एक ओनली फॉर बेस्ड फॉर्मेट पर। सो क्लियर, बगैर देर के चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपकी एग्जाम पैटर्न बेस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से हैं आपकी यूनिट में जो आपको अच्छे तरीके से याद करने चाहिए। तो चलिए बगैर देर के जान लेते हैं आखिरकार कौन कौन से हैं वो। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना आ जाता है फर्स्ट नंबर पे। पहले बात करता हूं कि आपके बच्चे और बचपन जो पहली यूनिट है उसमें आपका अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, वो कितने नंबर के आते हैं? तो वो आते हैं आपके 5 नंबर के। ठीक है ना, अंक भार है उसका 5 नंबर का। क्लियर हुआ यहाँ तक का? अब इसमें बात कर रहे थे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, समर हिल स्कूल के संस्थापक कौन है? यानी कि या मैं कहूँ कि समर हिल जो आपकी स्कूल थी उसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? एएस नील। चलिए साथियों, आपको एक और बात बता दूं, अभी तक वीडियो को आखिर तक वॉच करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको रेगुलर तरीके से आपको मिलता रहता है यहाँ पर। चलिए, एएस नील की सबसे प्रभावी पुस्तक कौन सी है, या अपन कहें कि एएस नील की सबसे प्रभावी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? समर हिल। क्लियर हुआ? इसी के साथ में युवा अधिकारों का जनक किसे माना जाता है, या युवा अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहते हैं? जॉन होल्ट को। क्लियर हुआ? 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जॉन होल्ट की प्रसिद्ध पुस्तकें, यानी कि जो जॉन होल्ट थे अपने उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी थी, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो पहली कौन सी थी? बच्चे कैसे सीखते, और दूसरी बच्चे असफल कैसे होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का? यहाँ तक आपका अच्छे तरीके से क्लियर है? तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट राइट पर। इसी के साथ में आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5, गिजुभाई बधिका की रचनाएं, यानी कि गिजुभाई बधिका ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? तो उसमें कौन कौन सी थी? दीवा, स्वप्न, माता पिता से, बाल शिक्षण, जैसा में शमम पाचा। क्लियर हुआ? इसी के साथ में नेक्स्ट आपका प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने मुहाली माँ, या ये मुहाली माँ ना होकर आपका है मूछाली माँ। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? मूछाली माँ। वो किसे कहा जाता है? गिजुभाई बधिका को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपके सामने, एएस नील के शिक्षा का उद्देश्य क्या था, या अपन कहें कि एएस नील के शिक्षा का उद्देश्य क्या माना जाता है? तो वो क्या था? मानव के चरित्र या व्यक्तित्व का विकास। अपन कहें कि किसी भी मानव के कैरेक्टर का, या अपन कहें कि उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक का? क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है आपके सामने, बाल मंदिर स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई, या अपन कहें कि उसका संस्थापक कौन था, या उसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो वो कौन है? गिजुभाई बधिका। क्लियर हुआ यहाँ तक का? सो आई होप दैट गाइज यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है साथियों आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपके सामने आपका लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि ये कौन से होंगे लघुतरात्मक प्रश्न? आपके 120 से 150 शब्द के अंडर में। क्लियर हुआ? इसी के साथ में देखिए, जॉन होल्ट के अनुसार असफल बच्चे कैसे होते हैं, या मैं कहूँ कि जॉन जो होल्ट है उनके अनुसार बच्चे असफल कैसे होते हैं, फेल कैसे होते हैं। तो पहला उसमें कारण है कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने शिक्षकों का व्यवहार, मतलब कि जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं उनके साथ में। ठीक, सेकंड आ रहा है आपके सामने आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने प्रोत्साहन की कमी, मतलब कि कोई भी टीचर्स हैं जो बच्चों को प्रोत्साहन नहीं करते हैं टाइम पर, कि उनको प्रोत्साहन की जब भी आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की, वो उनको नहीं मिलता है टाइम के अनुसार। नेक्स्ट है सरकारी तंत्र, और नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने स्कूली स्तर कमजोर शिक्षा में। ठीक है, अब इसी के साथ में आता है कि अंतर्मुखी बालक। आखिरकार अंतर्मुखी बालक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अंतर्मुखी बालक किसे कहते हैं, या अपन कहें कि अंतर्मुखी कौन कौन से बालक होते हैं? तो देखिए, अंतर्मुखी क्या होता है कि जो अपने विचारों को बाहर नहीं निकालता, मन ही मन में रखता है, तो वो क्या है आपका अंतर्मुखी बालक। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला पॉइंट आ रहा है आपका वात्सल्य की कमी, एक अकेलापन। ठीक, यह है इसका अंतर्मुखी बालक का पहला कारण। सेकंड पॉइंट आ रहा है आपके सामने माता पिता सचेत नहीं, या अपन कहें कि आपका सचेत नहीं। ठीक, थर्ड आ रहा है आपके सामने मनोरंजन का अभाव, मतलब कि किसी बच्चे के साथ में अगर, या दैट जो बच्चा मनोरंजन नहीं करता है वो भी अंतर्मुखी की प्रवृत्ति में आ सकता है। क्लियर हुआ? इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने परिवार में कलह, दैट जो परिवार में कलह होता है वो भी किसी बच्चे के लिए दैट वो अंतर्मुखी बालक बनने का कारण हो सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि खेल प्रिय बालक एवं अकल्पनाशील बालक कैसे होते हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में अब अपने को बताना है आपका डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन खेल प्रिय बालक एंड कल्पनाशील बालक। ठीक,
कल्पनाशील बालक और आपका खेल प्रिय बालक, इन दोनों में कौन कौन से डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन खेल प्रिय बालक में। देखिए पहला पॉइंट आ रहा है आपके सामने, खेलों में अधिक रुचि। जिस बच्चे की खेलों में अधिक रुचि होती है तो वो क्या होता है, खेल प्रिय बालक। ठीक है, अब इसी के साथ में कल्पनाशील जो बालक है उसका आपका पहला पॉइंट आपके सामने, कल्पना संचार में विचरण। ठीक है, जो कल्पना का जो संसार होता है उसी में वो घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आ रहा है खेल प्रिय बालक में, सामाजिक मिलनसारता। मतलब कि वो क्या है कि सामाजिक गतिविधियों में मिलता रहता है, उनमें भी मिलजुल कर काम करता है। इसमें आता है कल्पनाशीलता वाले में कि आपका कविता कहानी पसंद, मतलब कि वो खाली कविताओं को पसंद करता है और आपकी कहानी को पसंद करता है, उसको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। नेक्स्ट आ रहा है इसी के साथ में आपका पॉइंट, इसमें साहित्य प्रेमी, मतलब कि जो खेल प्रिय बालक होता है वो क्या होता है, साहित्य प्रेमी भी होता है। क्लियर हुआ। इसी के साथ में कल्पनाशील जो बालक होता है वो क्या होता है, शारीरिक सुदृढ़ता। क्लियर, ठीक। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने, विशिष्ट बालक कौन होते हैं, या अपन कहें कि विशिष्ट बालक के टाइप क्या होते हैं, या अपन कहें कि विशिष्ट बालक किनको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका आंसर में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं आपका प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, विशिष्ट बालक कौन से आते हैं, प्रतिभाशाली वाले बालक हैं जो उसकी श्रेणी में आते हैं। सेकंड क्या होता है, सृजनात्मक बालक, मतलब कोई भी जो बच्चे हैं, जो क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं वो आते हैं इसके अंडर में। मतलब क्रिएटिव का मतलब वैसे देखिए बच्चे तो सभी होते हैं जो ह्यूमन प्रोड्यूस होते हैं, बट क्रिएटिव बच्चे कैसे कि मतलब जो नई काम के आई मीन दैट जो नए काम को सृजन करने में क्षमता रखते हैं, उनको बनाने में काम की रुचि रखते हैं, वो बच्चे किस में आते हैं, आपके सृजनात्मकता में। ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालक, मतलब कि जो बच्चे आई मीन दैट जो माइंड से थोड़े से कमजोर हैं वो बच्चे। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट आ रहा है आपके सामने आपका विकलांग बालक, और आपका आ रहा है समाज में सामान्य बालकों से अलग व्यवहार रखने वाले बच्चे। ये क्या आते हैं, आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का। तो चलिए साथियों, अब इसी के साथ में अपन बढ़ लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपके सामने, आई मीन दैट महात्मा गांधी का बचपन कैसा था, या अपन कहें कि महात्मा गांधी का जो बचपन था वो किस टाइप से गुजरा था या किस टाइप से निकला था। ठीक है, देखिए अब महात्मा गांधी की बात हो रही है, उसका आंसर है न तो पढ़ाई न ही खेलों में तेज। मतलब महात्मा गांधी किस टाइप का बच्चा था, न उसको पढ़ाई से कोई लेना देना और न खेल में तेज। कहने का मतलब पढ़ाता तो था मगर पढ़ाई में भी कोई तेज नहीं था और ना ही किसी खेल में तेज था। दूसरा, स्वभाव से शांत, एकांत प्रिय, अकेला रहना उसको पसंद था। दूसरा, स्वभाव से शांत, कहने का मतलब ये है कि आई मीन दैट उसका जो बिहेवियर था, उसका जो कॉन्फिडेंस, आई मीन दैट जो अपन कह सकते हैं कि कंडीशनल बिहेवियर जो था वो क्या था, शांत। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है औसत दर्जे वाले विद्यार्थी, हमेशा से औसत दर्जे वाले विद्यार्थी रहे थे, ना तो कभी अप रहे ना ही कभी डाउन रहे। ठीक, इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है कभी झूठ नहीं बोलने वाले, मतलब कि कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है प्रतिष्ठा प्रेमी थे, मतलब कि आई मीन दैट प्रतिष्ठा, आई मीन दैट आपका रेस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। रेस्पेक्ट, जैसे कि मान लीजिए उनको रेस्पेक्ट मिली तो वो किसी को दूसरे को भी लौटाते थे, वो आई मीन दैट वो दूसरे से भी ये अपेक्षा रखते थे कि मैं किसी की इज्जत करता हूँ तो हमें भी इसके बारे में मिले। ठीक है ना, तो वो क्या थे, प्रतिष्ठा प्रेमी। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने मंद आई मीन दैट आपका मंद बुद्धि बालकों से कार्य करवाना चाहिए, कि मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनसे क्या क्या कार्य करवाने चाहिए, या आई मीन दैट उनसे क्या क्या कार्य हैं जो उनसे रिलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है आपके सामने, आत्म देखभाल, मतलब कि खुद की देखभाल, जैसे खाना खा पाना, खुद की खाना खा पाना, नहाना, तैयार होना। ठीक है, ये किस में आता है, आत्म देखभाल में। इसी के साथ में सेकंड पॉइंट आता है आपके सामने सामाजिक कौशल। ठीक है, सामाजिक कौशल क्या होता है, आपका अंतः क्रिया। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन आई मीन दैट थर्ड पॉइंट, विशेष कक्षा आयोजन। और नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने शिक्षण विधि भिन्न होना और पाठ्यक्रम का अनुकूल और आपका समायोजित शिक्षा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं आपके मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनसे जो कार्य होते हैं, या अपन कहें कि उनसे जो कार्य करवाए जाने चाहिए, वो सारे के सारे किस में आते हैं, इसके अंडर में आते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपके सामने अच्छे शिक्षक की गुण, या अपन कहें कि अच्छा शिक्षक है जो कैसा हो, उसके गुण कौन कौन से होने चाहिए, उसके पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए, कि एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए उसमें पहला धैर्यवान, ऐसा टीचर हो जो धैर्य रखता हो उसको भी अपन अच्छा शिक्षक कहेंगे। इसने सहानुभूति वाला, रचनात्मक, प्रयोगात्मक, प्रेरणादायक, मतलब उसकी प्रेरणा किसी को दी जा सकती है। ठीक है, और इसी के साथ में है समान व्यवहार, जो कक्षा में सभी कक्षा हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, कहीं हो, वो सभी के साथ में समान तरीके से आई मीन दैट इक्वल
व्यवहार करता हो। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मविश्वासी, उसको खुद के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे गुण क्या कौन से में आते हैं, अच्छे शिक्षक के गुण में आते हैं, या अपन कहें कि ये सारे के सारे गुण में जिसमें होते हैं उसको अपन अच्छे शिक्षक की एक दर्जा दे सकते हैं। कौन कौन से, धैर्यवान, स्नेह, सहानुभूति वाला और रचनात्मक, प्रयोगात्मक, प्रेरणादायक, समान व्यवहार और आपका आत्मविश्वासी। क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ रहा है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। मतलब कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपन CWSN भी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए बात कर लेते हैं अब इसमें शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति पूर्ण। ठीक, दूसरा आपका उपासना का भाव एवं प्रेम हो। मतलब कि उन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, उपासना का भाव एवं प्रेम हो, शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था, समाज सेवा भाव रखे, शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच विश्वास और आपका सामान्य बालकों के समान शिक्षा। मतलब कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मतलब कि उनको शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था चाहिए, समाज सेवा भाव रखे, ठीक है ना, और इसी के साथ में शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच में विश्वास, उनके बीच में कॉन्फिडेंटल मामला होना चाहिए। जो आपके उनके जो टीचर्स होते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं, उन दोनों के बीच में भी क्या होता है कि विश्वास का एक आई मीन दैट एक अपन कह सकते हैं उसको लकीर भी कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं उनके बीच में एक कॉन्फिडेंटल एक विश्वासप्रद काम होना चाहिए। दूसरा है आपके सामने नेक्स्ट है सामान्य बालकों के समान शिक्षा, कि उनको और बच्चों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए। क्लियर हुआ? इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न। ये क्या है कि ये आपको अच्छे तरीके से इनको खुद को आई मीन दैट आप इनको बुक की सहायता से देख लीजिएगा, या इसकी भी हम PPT या अपन कहें कि इसका भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए इसमें देखिए, बाल साहित्य की विशेष सामग्री क्या क्या होती है समझाइए। देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेना है, इनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये पिछली बार भी आई मीन दैट 2018 के आसपास भी आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आपको अच्छे तरीके से इनको देख लेना चाहिए। बाल साहित्य की विशेष सामग्री क्या क्या होती है, जो बाल साहित्य होता है उसमें कौन कौन सी विशेष सामग्री हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने समर हिल स्कूल की स्थापना एवं उद्देश्य क्या थे। मतलब कि जो समर हिल स्कूल थी उसकी स्थापना और उसके उद्देश्य कौन कौन से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गिजुभाई को बाल मंदिर स्थापना की प्रेरणा कैसे मिली। मतलब कि कैसे क्या उसके पीछे इंसिडेंट्स थे जो उसको प्रेरणा मिली। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने बच्चों में असफलता, भय, उबने एवं भ्रमित होने से आती है, इसको स्पष्ट कीजिए। कौन सा, कि बच्चों में आई मीन दैट बच्चों में असफलता, भय, उबने एवं भ्रमित होने से आती है असफलता और भय। मतलब कि ये उबने से और भ्रमित होने से आती हैं। ठीक है ना, ये किसने कहा था, ये कहा था आपके जॉन होल्ट ने। क्या कहा था कि भाई जो आई मीन दैट कहते हैं कि भाई जो बच्चों में जो असफलता होती है, भय होता है और उनमें उबना होता है। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो उबने और भ्रमित होने से उनमें क्या आती है, असफलता आती है और भय आता है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आपके अपने जॉन होल्ट ने। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कैसे कही थी और उसके पीछे क्या रीजन था, इस चीज़ को स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ में आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर साझा कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आपको कौन कौन से पेपर्स की आवश्यकता है वो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वो उसकी PPTs या आई मीन दैट उनके जो वीडियोज़ हैं वो हम आपके सामने जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। चलिए अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा और छोटों को प्यार दीजिएगा। इसी के साथ में अपना पर्सनैलिटी या मैं कहूँ कि व्यक्तित्व इस प्रकार से निर्मित कीजिएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद, वंदे मातरम, खम्मा गणी।